हेलो स्टूडेंट्स आपको पता है कि हम मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग कर रहे थे। अकाउंटिंग का फर्स्ट चैप्टर, उसमें हमने पहले व्हाट इज़ बुक कीपिंग किया था, फिर हमने व्हाट इज़ अकाउंटिंग किया था और उसके बाद हम आज नया टॉपिक करेंगे जिसका नाम है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। सो पहले हम ये देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। आपने मीनिंग तो सबने पढ़ ही लिया होगा। मैंने पिछले सेशन में आपको बताया था कि बुक कीपिंग का मीनिंग क्या होता है और अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है। सो हम आज दोनों का डिफरेंस करेंगे। सो इसमें ऑलमोस्ट हम फर्स्ट डिफरेंस करेंगे जो है, पहले आपने फुल फ्लेज मार्क्स लेने हैं तो आपने ये देखना है पहले कि आपने बेसिस लिखना ही लिखना है। बेसिस का मतलब होता है कि हम किस बेसिस पे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं दोनों को, कौन से रीजन से हम दोनों को बुक कीपिंग और अकाउंटिंग को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। बेसिस लिखोगे तो आपको फुल फ्लैश मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, बट आप बेसिस को स्किप कर देते हो तो आपको मार्क्स प्रॉपर नहीं मिलते। सो बेसिस ऑलवेज लिखना है कि हम कौन से बेसिस पे डिस्टिंग्विश कर रहे हैं दोनों को। सो फर्स्ट बेसिस मैंने लिखा है स्टेज, ठीक है। सो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ कि इट इज एन एलिमेंट्री स्टेज ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग क्या है? एलिमेंट्री है। एंड अकाउंटिंग क्या है? इट इज अ सेकेंडरी स्टेज विच बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स। अब देखो इसमें ध्यान से समझो, बुक कीपिंग क्या कहता है? एलिमेंट्री का मतलब होता है कि फर्स्ट स्टेज है, शुरुआती स्टेज है अकाउंटिंग की, जिसे कुछ भी नहीं आता वो क्या करता है? बुक कीपिंग मेंटेन करने लग जाता है। मैंने आपको पहले भी पिछले सेशन में बताया था, बुक कीपिंग इज नॉर्मल, आपको उसमें कोई नॉलेज नहीं होनी चाहिए। नॉलेज नहीं है आपको, सिर्फ आप ये लिख रहे हो कि आपको 5000 दिया था आपके पेरेंट्स ने, उन्होंने कहा कि आपने कहाँ कहाँ पर वो खर्च किया, आपने वो जस्ट लिख दिया कि मैंने 2000 के शूज बाय किए और 3000 के मैंने क्लोथ्स बाय किए। दैट इज कॉल्ड बुक कीपिंग। अकाउंटिंग इज अ सेकेंडरी स्टेज विच बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स। कहते हैं कि अकाउंटिंग वही इंसान कर सकता है, सेकेंडरी मतलब होता है कि सेकंड में आती है। एलिमेंट्री मतलब फर्स्ट एंड सेकेंडरी मतलब सेकंड में, ठीक है। कि पहले हम बुक कीपिंग करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? अकाउंटिंग। जिसे थोड़ी बहुत कुछ लिखना आता है, जिसे थोड़ी बहुत ही ट्रांजेक्शन्स करनी आती है, वो ही अकाउंटिंग कर सकता है। नहीं तो जिसे कुछ भी लिखना नहीं आता, कुछ भी मेंटेन करना नहीं आता, जिसे बुक कीपिंग ही नहीं करनी आएगी, वो अकाउंटिंग कभी भी कर नहीं सकता। सो जिसे थोड़ी बहुत ही बुक कीपिंग आती होगी वो ही अकाउंटिंग कर सकता है। इतना तो आपको समझ आ गया ना। सेकेंड थिंग इज दैट, अब मैं बेसिस कर रही हूँ आर्ट और साइंस कि बुक कीपिंग आर्ट है या साइंस है, ये भी मैंने आपको पहले बता दिया था। अब हम फिर करेंगे, पिछले सेशन में हमने किया था। बच्चे ये बहुत सिंपल है, आपको बुक कीपिंग का मीनिंग समझ आ गया ना, अकाउंटिंग का मीनिंग समझ आ गया तो आप बहुत इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकती हो। अब ये क्या कह रहा है कि बुक कीपिंग रिप्रेजेंट्स आर्ट एस्पेक्ट। जब आप लिखते हो बुक कीपिंग इज एन आर्ट एस्पेक्ट, यहाँ पर वो क्या कह रहा है? अकाउंटिंग रिप्रेजेंट्स अ साइंस एस्पेक्ट। कहता है कि जो बुक कीपिंग है वो आर्ट है। आर्ट का मैंने आपको पहले मतलब बता दिया था कि आर्ट क्या होती है बच्चे। आर्ट होती है कि हमारे पास हुनर है, जिसको बुक कीपिंग एक हुनर है, ठीक है। आपने वो लिखा, हमने 2000 शूज पे खर्च किया, 3000 हमने क्लोथ्स पे खर्च किया, दैट इज कॉल्ड आपके पास हुनर है। सो बुक कीपिंग आपके पास हुनर है। अकाउंटिंग रिप्रेजेंट्स साइंस एस्पेक्ट। साइंस मीन्स आपके पास नॉलेज, आपके पास नॉलेज है तभी आप अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। मैंने आपको पहले बताया था पिछले सेशन में कि हम रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग हम किस में करते हैं? जर्नल में। आपको नॉलेज होगी तो तभी आप रिकॉर्डिंग कहाँ पर करोगे? जर्नल में करोगे, ठीक है। आपने क्लासीफाई करना है, क्लासीफाई आप कहाँ पर करते हो? लेजर में करते हो, ठीक है। सो आपको नॉलेज होगी तो तभी आप अकाउंटिंग कर सकते हो। सो अकाउंटिंग एक आर्ट साइंस एस्पेक्ट है और बुक कीपिंग एक आर्ट एस्पेक्ट है। थर्ड है बेसिस नेचर ऑफ जॉब। सो बुक कीपिंग क्या कह रहा है कि द वर्क ऑफ बुक कीपर इज क्लैरिकल इन नेचर। जो बुक कीपिंग मेंटेन करता है उसे हम क्या कहते हैं? बुक कीपर, ठीक है। सो उसका काम क्या है? क्लैरिकल वर्क है उसका। वो क्लैरिकल काम करता है कि वो बुक्स मेंटेन करता है। सो जो बुक्स मेंटेन करता है हम उसे क्या कहते हैं? बुक कीपर कहते हैं। अकाउंटिंग, द वर्क ऑफ अकाउंटेंट इज स्पेशलाइज्ड इन नेचर। अब हमें जो अकाउंटिंग मेंटेन करता है, जो अकाउंट्स की बुक्स मेंटेन करता है, हम उसे क्या कहते हैं? अकाउंटेंट कहते हैं, ठीक है। और उसका जो काम है वो स्पेशलाइज्ड है, बिकॉज उसके पास नॉलेज है। नॉलेज है तो वो वर्क क्या होगा? स्पेशलाइज्ड होगा, ठीक है।
फोर्थ वन इज दैट अकाउंट्स। अकाउंट्स हम इसमें कौन से मेंटेन करते हैं, हम बुक कीपिंग। इट लीड्स टू प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अकाउंटिंग में क्या कहता है, इट लीड्स टू प्रेपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस मैंने आपको बच्चे ये बताने जा रही हूँ कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है। ट्रायल बैलेंस होता है कि हम इसमें ये करते हैं कि हम अपने खर्चे हैं जो एक साइड पे लिख लेते हैं और हम अपने जो इनकम्स है वो एक साइड पे लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस में कि हमारे खर्चे हैं, जो हमारी इनकम है वो खर्चों के साथ रिलेट करती है कि नहीं करती है, ठीक है। जब आपकी इनकम जो खर्चों के साथ रिलेट करती है तो ट्रायल बैलेंस ये बताता है कि हाँ, आपने जितना पैसा आपके पास आया था, इनकम आई थी, आपने उतना पैसा ही खर्च किया है। इट लीड्स टू, अकाउंटिंग में क्या कहता है, इट लीड्स टू प्रेपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। बच्चे अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, ट्रायल बुक कीपिंग है, हम सिर्फ ट्रायल बैलेंस मेंटेन करते हैं जहां पर हम लिखते हैं कि हमारे खर्चे क्या हैं और हमारी इनकम क्या है, ठीक है। अकाउंटिंग में हम क्या देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट। मैंने आपको पिछले सेशन में भी बताया था, प्रॉफिट एंड लॉस हम इसलिए बनाते हैं, हम देखते हैं हमारे बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया। एंड बैलेंस शीट हम इसलिए बनाते हैं कि हम देखते हैं कि हमारी कंपनी की पोजीशन कौन सी है, फर्स्ट है, फिफ्थ है, 100 है, 105th है, ठीक है। फिफ्थ वन इज दैट रूल्स एंड रेगुलेशन। अब कहता है रूल्स एंड रेगुलेशंस आर सेम फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशंस। बच्चे आपको मैंने ये पहले ही बता दिया था कि बुक कीपिंग में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल ही नहीं है, अपनी मनमर्जी से हम बनाते हैं कि सिंपल लिख देते हैं कि हमने इतने पैसे यहाँ पर खर्च किए, इतने पैसे यहाँ पर खर्च किए। सो कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, रूल्स सारे सेम रहते हैं, कोई भी जो मर्जी इंसान बना रहा है उसके रूल्स सेम ही रहेंगे। बट अकाउंटिंग रूल्स आर नॉट सेम फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये आप आगे जाके भी पढ़ोगे। अकाउंटिंग है ना जो हमारे इंडिया में चलती है, जहाँ इंग्लैंड में कह लो, जहाँ फॉरेन कंट्रीज में कह लो, वो सेम अकाउंटिंग नहीं है, डिफरेंस है उसमें। रूल्स में भी डिफरेंस है और रेगुलेशंस में भी डिफरेंस है। सो हर एक ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें भी रूल्स डिफरेंट है अकाउंटिंग मेंटेन करने में। नेक्स्ट वन इज दैट 6th पॉइंट है नॉलेज। एलिमेंट्री नॉलेज इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग द अकाउंट्स। बुक कीपिंग में हमें थोड़ी बहुत ही नॉलेज है, हमें ये आता है कि हमने कैसे लिखना है, किसी को कैसे लिखना है, हमें इंग्लिश थोड़ी बहुत ही आनी चाहिए। जहाँ हमें पंजाबी आती है, जहाँ हमें हिंदी आती है, तो हम नॉर्मल मेंटेन कर सकते हैं अपने अकाउंट्स को। बट अकाउंटिंग में हायर नॉलेज इज रिक्वायर्ड इन मेंटेनिंग अकाउंट्स। कोई अनपढ़ बंदा कभी भी अकाउंटिंग मेंटेन नहीं कर सकता, बट बुक कीपिंग में कोई भी, जैसे कह दो कि 10th पास भी अपने अकाउंट्स मेंटेन कर सकता है। बट अकाउंटिंग में हमें बीकॉम की होगी, जहाँ हमने एमकॉम की होगी, तो फिर ही हमें समझ आएगी कि अकाउंटिंग कैसे करनी है। 10th पास या 12th पास कोई भी इसको नहीं कर सकता। सो हमें अकाउंटिंग में हायर नॉलेज की जरूरत पड़ती है, तभी हम अकाउंट्स बना सकते हैं। 7th पॉइंट इज दैट मीनिंग। बच्चे ये तो मैंने बार बार आपको, या आप फर्स्ट में लिख सकते हो, वैसे जो आप फर्स्ट में लिखोगे तो आपका बेस्ट चाहिए, ठीक है, आपको फुल फ्लैज मार्क्स मिलेंगे इसमें। मीनिंग में तो आपको मैंने पहले भी बता दिया था कि बुक कीपिंग मीन्स द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन रेगुलर एंड सिस्टमैटिक मैनर। आपने पिछले सेशन में ये देखा होगा, आप देख सकते हो, इसका मीनिंग मैंने वहां पर पूरी अच्छी तरह फुल फ्लैज समझाया है। और अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग एम्स एट रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द ट्रांजैक्शन इन ए यूजफुल मैनर। अकाउंटिंग का भी मैंने मीनिंग पिछले सेशन में पूरी अच्छी तरह से समझाया, आप वहां से पूरी अच्छी तरह से देख सकते हो। आगे है लास्ट पॉइंट है जो हमारा 8th पॉइंट है, बुक कीपिंग डज नॉट हैव एनी ब्रांचेस। बच्चे बुक कीपिंग हम मेंटेन करते हैं तो इसकी कोई ब्रांच नहीं है। ब्रांचेस मतलब इसकी कोई स्टेजेस नहीं है, कोई भी, हम सिर्फ बुक कीपिंग ही करते हैं। बट अकाउंटिंग है मैनी ब्रांचेस। लाइक इसमें कौन सी ब्रांचेस आ जाती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। बच्चे इसमें ये है कि हम यहाँ पर आप ना हायर क्लासेस में जब जाओगे ना, आपने +1 +2 में तो आप सिंपल पढ़ोगे, बट आप हायर क्लासेस में जाओगे, बीकॉम करोगे या एमकॉम करोगे, तो आपको फुल फ्लैज इसमें बुक्स आ जाएंगी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, पूरी फुल फ्लैज बुक की है, कॉस्ट अकाउंटिंग पूरी बुक की है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग पूरी बुक ही है। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग डील करती है कि जो हमारे हम प्रॉफिट एंड लॉस के साथ, कि बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग रिलेट करती है कि बिजनेस ने कोई भी प्रोडक्ट बनाया, उस पर कितनी कॉस्ट लगी। सो सारी बुक कॉस्ट पे ही रिलेटेड होती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बच्चे मतलब होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, कौन सी मैनेजर्स हैं, उसमें कैसे कैसे मैनेजर्स अपने ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करते हैं, उस पर भी फुल फ्लैज
बुक बनी हुई है। ठीक है, सो ये थे सभी आपके डिफरेंस। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो तो बच्चे आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हो और मैं आपको इसका रिप्लाई अच्छे से कर सकती हूँ।